हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मीन कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। मैं इसी वीडियो में आपको तीनों सीरीज में मीन कैलकुलेशन बताऊंगा। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में जो मीन कैलकुलेशन है उसमें आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे इस टाइप से। इनको हम कोई भी एक वेरिएबल x अज्यूम कर सकते हैं और ये जो नंबर है सिंपल मीन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मीन कैलकुलेशन के लिए x बार से डिनोट करते हैं आप मीन को। दिस इज द सिंबल ऑफ मीन। मीन के लिए आपको इन सारे नंबर का टोटल करना है। समेशन x यहाँ पर आएगा 1184 टोटल ऑफ ऑल दीज आइटम्स। और फॉर्मूला में आप अप्लाई करेंगे मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन नंबर ऑफ आइटम n। ये समेशन x जो है ये टोटल है इन सारे नंबर्स का, जो हमारा ये आया यहाँ 1184 और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम यहाँ पर है 2 2 2 2 8 आइटम्स हैं। तो मीन आपका इंडिविजुअल सीरीज में आ जाएगा 148। जी सिंपल है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सिंपल देखिए, ये तो बहुत आसान सी चीज है। एवरेज निकाल लिया, ये डायरेक्ट मेथड हुआ हमारा मीन कैलकुलेशन का। ये कौन सा मेथड हुआ जी? डायरेक्ट मेथड। एक और मेथड होता है इंडिविजुअल सीरीज में जिसे कहते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड साहब, इसको भी देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड कैसे करते हैं? शॉर्टकट मेथड में आपको जो स्टेप्स हैं मैं वो स्टेप बता रहा हूं। मतलब आप सिंपल इस टाइप से तो टोटल नहीं करेंगे, आप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या कैलकुलेट किया जाएगा? डेविएशन। डेविएशन को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस अज्यूम्ड मीन। शॉर्टकट मेथड की जब भी बात करी जाएगी आपके साथ तो वहां पर एक अज्यूम मीन जरूर लिया जाएगा। ये जो नंबर है इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर आप अज्यूम कर लीजिए, कोई भी मिड का बीच का एक नंबर अज्यूम कर लीजिए आप। मैं यहाँ पर 147 अज्यूम कर लेता हूँ जी। थोड़ा 148 भी ले सकता था, वो तो मीन हमारा आ ही चुका है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप अपने माइंड से कुछ भी अज्यूम करिए। हमने ये कैलकुलेशन नहीं करी है अभी तक। अब डेविएशन कैलकुलेट करना है। डी का जो कॉलम है इसकी कैलकुलेशन करनी है और इस कैलकुलेशन में आप x माइनस a करेंगे। मतलब ये जो अज्यूम मीन आपने लिया है, a यहाँ पर लिख देता हूं मैं, x में से माइनस करेंगे। 140 माइनस 147 तो यहाँ आएगा -7। ऐसे 145 में से आप 147 माइनस करिए, -2 यहाँ आएगा 0। 152 में से 147 माइनस करेंगे तो 5। 148 में से 1। 144 में से 147 माइनस करेंगे -3। 150 में से 150 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका प्लस का 3। 58 में से 47 माइनस करेंगे 11। और अब आपको कर देना है समेशन। समेशन ऑफ डी, डेविएशन का समेशन कर देना है। यहाँ जो माइनस वाले आइटम है वह 7 and 2 9 and 3 12। -12 है और पॉजिटिव आइटम जो है वो है 11 और ये 3 14 15 एंड 5 20। तो समेशन डी जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव 8। अभी आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो अज्यूम्ड मीन वही जो आपने यहां पर लिया था 147 में आप डेविएशन का समेशन है 8 है, ये आप प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे इस डेविएशन को। ये आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ आइटम जो है यहाँ पर 8 आइटम्स हैं, ये 1 आ जाएगा और 1 जब प्लस होगा 147 में तो आंसर आपका सेम आएगा 148। चलिए अब आपको मीन कैलकुलेशन देखनी है डिस्क्रीट सीरीज में जी। स्टूडेंट, डिस्क्रीट सीरीज में कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा। एक वेरिएबल होगा x, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ जो आपको मीन निकालना है उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, समेशन fx अपॉन समेशन f। मतलब आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है और fx का, fx मतलब एक आपको कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, उसका टोटल करना है। तो यहाँ पर हम कॉलम ऐड कर लेते हैं, इसके बाद में ये टोटल करेंगे। यहाँ 24 60 90
इसी टाइप से जी, यहाँ मैंने सारी कैलकुलेशन कर दी है आपके लिए। जो टोटल आ रहा है, हमने मल्टीप्लाई करा x को और f को, हर एक वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आई हैं। देन fx का जो कॉलम है उसका आपने टोटल कर लिया, ये टोटल 706 आ रहा है, इसको बोलेंगे समेशन fx, और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसे बोलेंगे समेशन f। फॉर्मूला में लगा देंगे आप 706 अपॉन 100 इक्वल्स टू 7.06, ये मीन आ गया जी। इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। इसी टाइप से आप इसे शॉर्टकट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड में आपको एक अज्यूम मीन लेना होता है। अज्यूम मीन आप कैलकुलेट करते हैं x में से। x में से मैं कोई भी यहाँ पर ये वैल्यू ले लेता हूँ 7 और इसको अज्यूम मीन मान लेता हूँ। अब आप d का कॉलम निकालेंगे x माइनस a, और d और f की मल्टीप्लाई का एक कॉलम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए डेविएशन कितना आएगा, 4 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, और अब आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये अब शॉर्टकट मेथड चल रहा है तो मैं इस चीज को यहां से हटा देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। माइनस 18 24 15 0 20 28 15, आप करिए टोटल, और टोटल करने के बाद जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे शॉर्टकट मेथड का, यहां लिख देते हैं साहब शॉर्टकट मेथड। इसका जो फॉर्मूला होगा a x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन f। मतलब आपने जो a अज्यूम किया है 7 प्लस समेशन f था 100, और यहाँ पर जो टोटल यहाँ आएगा इसका वो टोटल लिया जाएगा। ठीक है, जो टोटल आएगा मैं लिख देता हूँ 6। This is the total of summation d 6। यहाँ 6 अपॉन 100 0.06 होगा और आंसर आएगा 7.06 x बार। आंसर आपका सेम ही रहेगा, शॉर्टकट से निकालिए या फिर आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए। चलिए अब हम देखेंगे कंटीन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये है आपके सामने कंटीन्यूअस सीरीज में मीन कैलकुलेशन। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, जिसमें एक क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी आप लोगों को। तो क्लास इंटरवल 0 to 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 तक है। फ्रीक्वेंसी है। आपको करना क्या है, पहला स्टेप आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मिड वैल्यू को x से डिनोट करते हैं। मिड वैल्यू होती है क्लासेस की मिड वैल्यू। इसमें आप 0 और 10 की जो मिड की वैल्यू है, मतलब 0 प्लस 10 अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ पर 0 और 10 की मिड वैल्यू आ जाएगी 5। तो पहली मिड वैल्यू हमारी 5 हो गई। ऐसे 10 प्लस 20 अपॉन 2 करेंगे 15। हर एक क्लास की मिड वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेनी है। मिड वैल्यू के बाद आप एक कॉलम बनाएंगे, इसे f और x की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप फ्रीक्वेंसी और यहाँ जो मिड वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 60 18 into 15 270। तो यहाँ पर मैंने सारी मल्टीप्लाई करी है। अभी आपको जो करना है, टोटल करना है मल्टीप्लिकेशन का जो 3350 आया है, और टोटल करना है फ्रीक्वेंसी का जो 110 आया है। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, ये डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर जो फॉर्मूला है सेम है डिस्क्रीट सीरीज वाला, जिसमें x बार इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f आपको लगाना है। समेशन fx है 3350 और समेशन f जो है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी वो है 110। तो आप 3350 अपॉन 110 करेंगे, ये आपका मीन आ जाएगा 30.45। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से अगर सॉल्व करें तो शॉर्टकट मेथड में साहब ये वाला कॉलम की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। शॉर्टकट मेथड में आप डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और डेविएशन के बाद फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। डेविएशन के लिए आपको क्या करना है, कोई भी x में से, मिड वैल्यू में से कोई भी एक नंबर आप मिड का अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम मीन है, और x में से a माइनस कर देंगे तो आपका डेविएशन आ जाएगा 5 - 25 -20 -10 एंड 0 10 20 30। अभी आपको ये मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो ये कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। वीडियो लंबा ना करें हमें ज्यादा, छोटे से वीडियो में ही काम हो जाए। चलिए
जी स्टूडेंट, यहाँ पर अब शॉर्टकट मेथड से मैंने इसे सॉल्व कर दिया है, डेविएशन कैलकुलेट कर लिया था, एफडी मैंने यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लाई कर लिया है, एफडी मल्टीप्लिकेशन का हमने टोटल किया है 600 आया है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 110 आया है। फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का सेम फॉर्मूला है जो डिस्क्रीट सीरीज में था, a प्लस समेशन एफडी अपॉन समेशन एफ। ए हमने अज्यूम किया था 25, इसके बाद समेशन एफ डी यहाँ पर 600 आया है, समेशन एफ है 110। सॉल्व करने के बाद पहले हम यहाँ पर ये चीज सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, तो यहाँ आंसर आपका सेम आएगा 30.45। इसी क्वेश्चन को अगर हमें स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब एक और स्टेप आगे जाना है आपको, शॉर्टकट से भी एक और स्टेप आगे जाना है, तो इसकी जरूरत नहीं है साहब, आपको चाहिए होगा डी आ गया है आपका, डी डैश चाहिए और फिर एफ डी डैश चाहिए। तो इसको भी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं। डी डैश कैसे आएगा? डी डैश आएगा, ये जो डी आया है ना आपका डी, इस डी को आई से इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड का साइन है और डी आ जाएगा। जो यहाँ पर इंटरवल है वो है 10 का, हर एक क्लास में 10 का इंटरवल है। जी स्टूडेंट, तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमने क्या काम करा, अभी डी कैलकुलेट कर लिया हमने, डी मतलब हमने जो डेविएशन था इसको क्लास इंटरवल से डिवाइड करके डी डैश आ गया। अब आप इस डी डैश की मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, 12 टू द माइनस 24, 18 वन द माइनस का 18, ये माइनस में है, तो इस टाइप से आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ डी डैश का कॉलम बना लिया। अभी आपको टोटल करना है इस एफ डी डैश वाले कॉलम का और फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन f इनटू i। i मींस इंटरवल ऑफ क्लास, इसको आप h भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ क्लास, जो भी आप चाहें। तो यहाँ a हमने 25 अज्यूम किया था, टोटल ऑफ डेविएशन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है 60 है इनटू 10 अपॉन 110, टोटल आप सॉल्व करेंगे तो 30.45 ही आपका आंसर आएगा। आंसर आपके हर एक सीरीज हर एक मेथड से सेम आएंगे। क्वेश्चन ये आता है कि मेथड कौन सा यूज करें क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए 3 मेथड बताए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड हम तब यूज करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, हम डायरेक्ट मेथड तब यूज करते हैं जब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन सिंपल हो। शॉर्टकट मेथड पे तब आते हैं जब हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है और हमें नहीं चाहिए कि क्वेश्चन में कोई एरर आए। कब करते हैं हम शॉर्टकट मेथड? जब हमें एरर नहीं चाहिए, मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमको एरर नहीं चाहिए, तो शॉर्टकट पे जाएंगे। और स्टेप डेविएशन मेथड में भी हम एक और स्टेप आगे चले जाते हैं, जिसमें हम अपनी कैलकुलेशन को और इजी बना लेते हैं। यहाँ देखिए बहुत छोटे छोटे नंबर हैं जिन्हें ऐड और माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान होगा, लेकिन वहीं पर अगर मैं जो यहाँ पर fx का कॉलम बनाकर इसको सॉल्व करूं, तो वहां पर बहुत बड़े नंबर आएंगे जिनका टोटल समेशन और सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर आपके पास सिंपल टाइप का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स है, नंबर बहुत ज्यादा बड़े हैं, लार्ज नंबर है, तो आप शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपका टाइम सेव हो। हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट रहता है टाइम सेव करना, हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कम से कम टाइम में क्वेश्चन तभी सॉल्व करेंगे जब हमें पता होगा कि कौन सा मेथड हमें कब अप्लाई करना है। सिंपल ध्यान रखिएगा, ये है इजी नंबर के साथ, ये है थोड़े कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाता है तो हमारा ये मेथड भी हम आगे वाले यूज करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी अगले वीडियो में आपके साथ मीडियन और मोड का डिस्कशन करूंगा मैं। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।